हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, पचे भोजन का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अवशोषण क्या होता है या एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इसको जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे, जैसे होता क्या है, जो आहार नाल है, जो काफ़ी एक लंबी कुंडलिका होती है, अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो इसमें इस तरह की, यानी जो आहार नाल है उसकी जो दीवार होती है वह दीवार 4 परतों से बनी होती है। दीवार जो होती है कितनी परतों से बनी होती है? 4 परतों से। और ये चारों परतें जो हैं, जो चारों परतें हैं, उनका नाम जो होता है, ये अलग अलग नाम होता है। जो सबसे बाहरी परत होती है सीरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, फिर मस्कुलरिस के अंदर वाली जो परत होती है वो होती है सबम्यूकोसा, और जो सबसे अंदर वाली परत होती है वो होती है म्यूकोसा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि जो आहार नाल है, अगर उसकी दीवार देखी जाए तो 4 परतों से बनी होती है। सबसे बाहरी परत सिरोसा, फिर सिरोसा के अंदर की जो परत होती है वो होती है सबमस्कुलरिस, उसके अंदर की परत जो होती है सबम्यूकोसा, और जो सबसे अंदर की परत होती है वो होती है म्यूकोसा। यानी ये वाली जो परत है वो होती है म्यूकोसा, और अंदर ये जो खाली भाग होता है जिसमें भोजन जाता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो यहाँ पर ये जो म्यूकोसा परत होती है, यह परत जो होती है वो परत, उस परत में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियाँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, रुधिर वाहिनियाँ 3 तरह की होती हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएं, या आर्टरी, वीन और कैपिलरीज होती हैं। इसके अलावा जो होती हैं लिम्फ नोड होते हैं, या लिम्फ वाहिनियाँ होती हैं, लसिका वाहिनियाँ होती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो भोजन होता है वो इसी ल्यूमेन में रहता है। जो भोजन पच जाता है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े, जब वो अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूट जाता है तो इसी ल्यूमेन के थ्रू ये म्यूकोसा में जो पाए जाने वाली रुधिर वाहिनियाँ हैं, यानी म्यूकोसा को पार करेगा वो पचा भोजन, और पार करके इसमें जो पाए जाने वाली रुधिर वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या होगा? रुधिर होगा। तो उस रुधिर में पचे भोजन का पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? अवशोषण होता है। यानी अवशोषण वास्तव में क्या होता है? पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंच जाना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे, हम सभी लोग जानते हैं कि जो आहार नाल होता है वह आहार नाल के कई भाग होते हैं। तो जो पचे हुए जो भोजन पचता है, या भोजन के जो अवयव होते हैं, वह आहार नाल के कई भागों में होते हैं। यानी भोजन का जो अवशोषण होता है वो आहार नाल के कई भागों में होता है, और जो कई भाग जहाँ जहाँ पर अवशोषण होता है वो होता क्या है? एक तो होता है मुख में, दूसरा होता है आमाशय, इसके अलावा छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। लेकिन यहाँ पर जो अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम जो होता है, वो होता है छोटी आंत में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भोजन के किन किन अवयवों का अवशोषण कहाँ कहाँ पर होता है। जो 4 भाग बताए गए उसमें से कहाँ कहाँ पर भोजन का किस किस अवयव का अवशोषण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मुख होता है, मुख में कुछ औषधियों का अवशोषण होता है।
कुछ जो दवाइयाँ होती है, कुछ ड्रग्स जो होते हैं, उनका अवशोषण मुख से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद आमाशय में जल का अवशोषण होता है। कुछ सामान्य प्रकार की जो शर्कराएं होती हैं, शुगर होती है, उनका अवशोषण होता है। और एल्कोहल जो शराब होता है, उसका भी अवशोषण आमाशय के द्वारा होता है, आमाशय में ही हो जाता है। इसके अलावा छोटी आंत में यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, जल, पित्त लवण आदि, यानी कि छोटी आंत में मैक्सिमम सबसे अधिक अवशोषण होता है। और उसके बाद में क्या होता है, जब भोजन अगले पार्ट में पहुंचता है तो वहाँ पर बड़ी आंत में मैक्सिमम जो जल का अवशोषण वहीं पर होता है, सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण। इसके अलावा कुछ खनिज और औषधियों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को जानना है, अवशोषण का मतलब आपको बताया जा चुका कि यहाँ से इसमें रुधिर वाहिनी में या रुधिर में पहुँच जाना, तो ये ऐसे नहीं पहुँच जाता है, वो कई प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। यानी अलग अलग भोजन की अलग अलग अवयव जो होते हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू पहुँचते हैं। जो होता क्या है, एक तो होता है निष्क्रिय परिवहन के थ्रू, निष्क्रिय परिवहन के थ्रू, एक होता है सक्रिय परिवहन के थ्रू। यहां पर इसको बोलते हैं पैसिव, ये होता है एक्टिव, और ये जो होता है एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। ये इसको सुसाध्य विसरण बोलते हैं, सुसाध्य विसरण। तो यहाँ पर देखिए जो निष्क्रिय होता है वहाँ पर कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के ही क्या होता है, वो यहाँ से ल्यूमन से डाइजेस्टेड फूड पहुँच जाता है ब्लड में। यहाँ पर जो सक्रिय परिवहन है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी की खपत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कुछ ऐसे कण होते हैं, भोजन के कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो बिना ऊर्जा के ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, रुधिर में नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सक्रिय परिवहन। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है, सुसाध्य विसरण जो होता है, इसमें क्या होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भाग लेते हैं इन पदार्थों को, यानी कि जो भोजन के अवयव हैं, बचे जो भोजन होते हैं उनको रुधिर में पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगर कैरियर प्रोटीन के माध्यम से अगर होगा तो क्या होगा, उसके माध्यम से ही ये पहुंचेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को देख लेना है कि जो इसकी जो डिजाइन है, यहाँ पे आपको ये बताया गया जो छोटी आंत है वो वहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि उसमें उस तरह के एडाप्टेशन मिलते हैं। तो क्या एडाप्टेशन है छोटी आंत में, वो हम लोग देख लेंगे। जो छोटी आंत होती है वो मोस्टली डिजाइन होती है, इस तरह से डिजाइन होती है जिस कारण से पचे भोजन का अवशोषण सबसे अच्छी तरह से होता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो जो छोटी आंत होती है कि जो सबसे आंतरिक जो परत आपको म्यूकोसा बताया गया, उसमें इस तरह से बहुत सारी फिंगर जैसी, अंगुली जैसी रचनाएं होती हैं। या अगर हम ये कहें कि जो दीवार होती है उसकी बाहर की, वो ब्रुश बॉर्डर होती है, ब्रुश के आकार की होती है। तो ये जो होते हैं यहाँ की जो अंगुली जैसी रचना जो मिली, इन अंगुली जैसी रचनाओं को बिलाई बोलते हैं या रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसांकुर। और जो ये रसांकुर होते हैं इनका जो मेन रोल बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। और ये रसांकुर क्या करते हैं
कि जो एब्जॉर्प्शन सरफेस होता है, अवशोषण की जो सतह होती है उसको बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये रोल कभी कभी 10th लेवल में या 11th लेवल में पूछ लिया जाता है कि जो रसांकुर क्या है, रसांकुर क्या है। तो वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी आंत है उसकी दीवार जो होती है उसमें बहुत सारी अंगुलियों सदृश रचनाएं होती हैं और इन्हीं अंगुली सदृश रचनाओं को रसांकुर या बिलाई बोलते हैं। फिर इसका कार्य पूछ लिया जाता है कि क्या कार्य है। तो वास्तव में ये क्या होते हैं, ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए, पचे हुए भोजन के लिए अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, यानी कि अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि ये क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेस्टेड फूड। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में जो आता है वो होता है अवशोषण के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन या इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। वास्तव में स्वांगीकरण क्या होता है आपको यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं, आपको ये भी पूरी तरह से पता है कि रुधिर वाहिनियाँ पूरे शरीर में एक जाल जैसी रचना बनाए रहती है, पूरे शरीर में फैली रहती हैं। तो क्या होगा, जो पचा हुआ भोजन यहाँ पर लोड हुआ, पचा हुआ भोजन जो यहाँ पर लोड हुआ, फिर क्या होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी को इस भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये ले जा करके क्या करता है, ये रुधिर के माध्यम से ले जा करके ये कोशिकाओं के अंदर भोजन को, पचे भोजन को पहुंचाता है। यानी कि ये जो पचा भोजन होता है वो जीव द्रव्य का प्रोटोप्लाज्म का भाग बन जाता है, जिसको कोशिका उसको यूटिलाइज करती है विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। उसके बाद में क्या होता है, अगला स्टेप अगर देखा जाए तो होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण आपको पता है कि भोजन जो पचा हुआ भोजन है वो पहुंच गया कहाँ पर, यानी रुधिर में पहुंचा और रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंच करके उसका यूटिलाइजेशन हो गया। और उसके बाद में क्या होता है, जो भोजन नहीं पचता है वह भोजन अगले पार्ट में आपको ये भी बता दिया गया कि छोटी आंत में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अपचित जो भोजन होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है। और आपको ये पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जो है, उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत होती है। तो बड़ी आंत में पहुंचेगा जहाँ पे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बड़ी आंत के जो सबसे लास्ट पार्ट जो होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम में स्टोर्ड होता रहता है। और फिर क्या होती है, एक सिग्नल जनरेट होती है कि उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। तो वह प्रक्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। तो इस तरह से हम लोग मनुष्य में पाचन और डाइजेशन पढ़े, यानी मनुष्य में पोषण हम लोग पढ़ लिए। आपको पता है पोषण के 5 चरण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और होता है बहिक्षेपण। इस तरह से ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।